दोस्तों, ब्रिटिशर ने अब हमारे सोशियो और रिलीजियस मैटर्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। वो ऐसे सोशल कॉजेज़ जिसकी परंपरा हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही पुराने समय से थी। कुछ ऐसे सोशियो और रिलीजियस कॉजेज़ थे जो कि हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी को खोखला कर रहे थे, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तानियों की परंपरा थी जो कि बरसों पुरानी थी। हालांकि ये जो सोशल रिलीजियस इंटरफेरेंस था ये हमारे हिंदुस्तानियों के हित में था, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉजेज़ थे जो हमारे हिंदुस्तानियों की बरसों पुरानी परंपरा का हनन कर रहे थे। जिसमें सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस, ऐसी सामाजिक बुराइयाँ जो कि हमारे हिंदुस्तान को खोखला कर रही थी। सबसे पहले मैं उन 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसमें कि चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स, पॉलीगैमी और सती प्रैक्टिस। ये ऐसे 4 प्रैक्टिसेस थे जिसने हमारे हिंदुस्तानियों की वुमेन्स यानी औरतों को बहुत ही निम्न स्तर पे पहुंचा दिया था। इन सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमारे देश के समाज सुधारक डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रिटिशर्स ऑफिसर के साथ, जिनका नाम विलियम बेंटिक था, मिलकर के सती प्रैक्टिस को एबॉलिश किया, चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाई, विडो रीमैरिज को इनकरेज किया और फीमेल इन्फेंटिसाइड को इल्लीगल घोषित किया। उसके साथ ही साथ समाज में छुआछूत की भी भावना जो फैली हुई थी उसको भी डिस्करेज किया। हालांकि ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी, ये एक ऐसे सोशल इंटरफेरेंस था जिसने कि हमारे हिंदुस्तान की एक सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा ठीक ठाक किया। लेकिन उसके बाद और ऐसी कई चीज़ें थीं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्ट सर्विसेज। ये ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए लेकर के आए थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में ये सस्पिशियस था कि ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स हमारे हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लोग मानते थे कि अगर वो लोग ब्रिटिश का कहना नहीं मानेंगे तो उनको इन टेलीग्राफ के तारों से हैंग कर दिया जाएगा या फिर इन्हें रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। साथ ही साथ ब्रिटिश ने हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ को भी चेंज किया